आपने कहते सुना होगा, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और जब भी वो कुछ बोलते हैं तो वो सही होने लगता है। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वो समझते हैं इसकी ज़बान काली है, और जो लोग ईश्वर को मानते हैं, उनका कोई इष्ट होता है तो वो जानते हैं कि ईश्वर में इतनी शक्ति होती है कि वो जो व्यक्ति श्री अपने इष्ट को सिद्ध कर लेता है, उसके मंत्र के प्रभाव से उसकी बातें सही होने लगती हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि किस प्रकार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को कितने दिनों बाद ये वाक सिद्धि आ जाती है, या कैसे उसके अंदर परिवर्तन आता है, उसका क्रम जानते हैं अपने अनुभव के आधार पर। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब दोस्तों, आपको ये बता दें कि श्री हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा हुआ है, जो सतवार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। दोस्तों, जो व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा के 100 पाठ दिया जला करके, जो सिस्टम से लाल कपड़ा बिछा करके शाम के समय कर लेता है, या बिना संकल्प लिए जिसकी आदत पड़ी है, वो हमेशा बचपन से ही पाठ करता है, उस बहुत समय हो गया है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनको श्री हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे ये हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई हैं। दोस्तों, ऐसा होता ये है कि जब श्री हनुमान चालीसा का पाठ कोई व्यक्ति बार बार करता है तो क्या होता है कि अपने खासकर श्री हनुमान जी के जो गुण होते हैं वो उस व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, जागृत देवता हैं, और जो इंद्रियां होती हैं मनुष्य की, वो जागृत होने लगती हैं, और हनुमान जी का जो एहसास उसको होने लगता है। और श्री हनुमान जी का जो रिश्ता होता है व्यक्ति के साथ, व्यक्ति को लगता है, जो व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करता जाता है, उसको ये लगने लगता है कि श्री हनुमान जी से उसका बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब उसको बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। मतलब वो उनके पास जाता है, मंदिर में जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा कोई बहुत खास, मेरा कोई बहुत अजीज मिल गया है। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब व्यक्ति श्री हनुमान जी की कृपा हो जाती है, या हनुमान चालीसा का पाठ वो लगातार करता रहता है, तो श्री हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगती है, उसका विचार बदलने लगता है। अब दोस्तों, कुछ उसके अंदर लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखने लगते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ उसका मन कमज़ोर होने लगेगा। मन कमज़ोर होने का मतलब होता है कि ये नहीं कि वो कमज़ोर दिल का हो जाएगा ना, वो जो चीज़ों पे उसकी आसक्ति थी पहले, उन चीज़ों से वो दूर हटने लगता है। मतलब जैसे वो पहले बहुत अच्छा खाना पसंद करता था, तो उसको वो खाना नहीं पसंद, सब अच्छा लगेगा। अगर वो पसंद करता है कि उसको किसी व्यक्ति से बहुत लगाव था, किसी जगह से बहुत लगाव था, तो उन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। धीरे धीरे वो अपने से दूर, अपने से चीज़ों को दूर करने लगता है। मतलब वो चीज़ें जो तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, जो उसके लिए अच्छी नहीं होती हैं, जैसे शराब, मदिरा, अंडा, इन चीज़ का अगर सेवन करता था तो वो दूर होने लगता है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, श्री हनुमान जी का भक्त होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि वो धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है। मतलब ब्रह्मचर्यता, क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है ज़्यादातर वो गृहस्थ होता है, तो पूरी तरीके से तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, लेकिन उस मानसिक रूप से पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य हो जाता है। और वो व्यक्ति जो होता है, सभी स्त्रियों में अपनी माँ, बहन उसको दिखाई देती हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति जिसके अंदर हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती हैं, या हनुमान चालीसा को बार बार पाठ करता है, उसके अंदर क्रोध और अभिमान बिल्कुल नहीं रह जाता है। उसको अगर कोई कुछ कह भी देता है ना, तो उसका देखने का नज़रिया ऐसा हो जाता है, हालांकि उसके चेहरे पर इतना तेज आ जाता है, उसका जो कृत होता है वो इतना अच्छा होता है कि लोग उसकी सराहना करते नहीं थकते। यहाँ तक कि लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसको बता के अनुसरण करते हैं, देखो मैं तुम्हारा अनुसरण कर रहा हूँ, तुमने जो ये करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके चेहरे पर इतना तेज आ जाता है। अब वो दोस्तों आई दूसरों की वो भलाई, जो व्यक्ति हो जिसके अंदर हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगती है, उसमें क्या होता है कि दूसरों की भलाई करने का मन करता है। अगर वो किसी जीव जंतु को देखता है तो उसके दुख को एहसास करता है, किसी व्यक्ति के दुख को एहसास करता है। अगर कोई व्यक्ति चिड़िया को पाले हुए घर में पिंजड़े में बंद है, तो उसका मन करता है कि किसी भी तरह इसको छोड़ दे, उसको समझाता भी है। इस तरह की सिद्धियाँ उसकी गुण उसके अंदर देने लगते हैं। अगर किसी के अंदर ऐसे गुण दिखाई देने लगे, समझ लीजिए कि वो श्री हनुमान जी की भक्ति के बहुत करीब आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो व्यक्ति होता है वो मौन धारण कर लेता है। मौन मतलब वो ज़्यादा बोलता नहीं है। जहाँ नकारात्मक बातें हो रही हैं, जहाँ नकारात्मक लोग हैं, वहाँ पे वो चुप रहना सही समझता है, और अपना ज़्यादा समय घर में भी और बाहर भी चुप रहना पसंद करता है, ज़्यादा किसी से बहस नहीं करता है। अब दोस्तों,
जो व्यक्ति होता है जो श्री हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करता है, उसका वो अपनी बुद्धि विवेक से काम करता है। मतलब अगर किसी मुसीबत में फंस रहा है, मान लीजिए कोई ऐसी मुसीबत है जिससे वो फंस गया, जैसे श्री हनुमान जी श्रीलंका जी पार करने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से कार्य किया था। वहाँ उनको बताने वाला कोई नहीं था। इसी वही गुण श्री हनुमान जी के उसके अंदर आने लगते हैं कि चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए उसके सामने, वो कभी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसका विवेक कार्य करने लगता है। और इस व्यक्ति के अंदर सबसे ख़ास बात एक और होती है कि इसको झूठ से नफरत हो जाती है, और वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, ना झूठ बोलता है, ना झूठ बोलने वाले लोगों को पसंद करता है। अब दोस्तों इससे क्या होता है, जब व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो उसको सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होने लगती है, और उसको अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ तो एकदम नहीं प्राप्त होंगी, लेकिन वो उसी राह पे चल देता है। मतलब अष्ट सिद्धि नौ निधि जब प्राप्त होती हैं तो उसका जो प्रथम चरण होता है उसके चरण में वो आ जाता है। और मनुष्य जो होता है, जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, साधक होता है, उसको मुसीबत में चतुराई से वो निकल आता है और महिलाओं का सम्मान करता है। उसके अंदर सबसे बड़ा गुण होता है। और उसको जब पुराने लोग देखते हैं, कोई पुराना उसका जानने वाला मिल जाएगा तो कहेगा अरे यार तुम तो बिल्कुल बदल गए, तुम्हारा चेहरा बदल गया। तो पूछता है कि हमारे अंदर क्या बदलाव आया, तो वो लोग ये कहते हैं कि थोड़ा तुम हेल्दी हो गए, मोटे हो गए, इस तरह से बात करते हैं। ये नहीं कहते तुम्हारे चेहरे पर तेज आ गए, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बाद मतलब अष्टसिद्ध नवनिधि के गुण तो आने लगते हैं, लेकिन एक बहुत ही विचित्र चीज़ आने लगती है कि उसकी श्री हनुमान जी की परीक्षा होने लगती है। मतलब उसको स्त्रियां उसका व्यवहार देखकर उससे बहुत प्रभावित हो जाती हैं, और चूँकि वो श्री हनुमान जी की सिद्धि के बहुत करीब होता है, श्री हनुमान जी की कृपा का पात्र होता है, तो उसकी बातों में बहुत ही चपलता होती है, बहुत ही चतुराई से बात करता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज होता है, स्त्रियों को बहुत पसंद होता है। तो स्त्रियों के वो जाल में फंस जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं पता, अगर वो बुद्धि विवेक से कार्य लेता है तब तो निकल आता है। लेकिन उसको इस तरह के पकड़ जाल भी हो सकता है दिखाई दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। और दोस्तों उसके चेहरे पर बहुत ही तेज और सुंदरता आ जाती है। दोस्तों इतना जब हो जाता है, व्यक्ति जब इस चरण से बाहर निकल आता है, तो उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि वो वाक सिद्ध हो जाता है। वाक सिद्ध का मतलब है वो जो कहता है वो बात सिद्ध हो जाती है, वो सब बात हो के रहती है। मतलब अगर कोई बीमार आदमी है और उसने कह दिया कि ये सही हो जाएगा, उसके लिए दया आ जाए, तो वो आदमी सही हो जाएगा। अगर देखा अचानक उसने कहा पानी बरसेगा, लग रहा पानी बरसेगा, तो दोस्तों पानी बरसेगा तो मतलब कह दिया तो पानी बरसेगा। या वो कह देता किसी को कि अगर किसी को कोई मुसीबत है तो वो सोचता है कि ये मुसीबत में तुम पड़ जाओगे, उस किसी को समझा दे कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुमको ये दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत वास्तव में हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक जा रहा है कहीं रात बिरात, उसने टोक दिया कि ऐसा है तुम मत जाओ, मौसम सही नहीं है या रास्ते में खतरा है, तो वो खतरा हो जाता है। मतलब इस तरह की चीज़ें जब सिद्ध होने लगती हैं तो लोग कहते हैं इसकी काली जुबान है। तो काली जुबान नहीं होती है, मतलब होता है कि वो इतना ज़्यादा सरस्वती जी की चरणों पे सरस्वती जी की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि श्री हनुमान जी की ओर राह पे चलने लगता है, तो उसको वाक सिद्ध होने लगती है और सरस्वती जी की उसको कृपा प्राप्त होने लगती है। और दोस्तों उसके अंदर एक बहुत खास बात आ जाती है कि वो जब भी किसी व्यक्ति को देखता है, कोई भी हो, उसका अनजान हो या बाहरी हो, एक नज़र में उसका भूत भविष्य वर्तमान उसको नज़र आने लगता है। वो उस व्यक्ति को देख करके बता सकता है कि उसका वर्तमान और भविष्य कैसा था, और वो भूत में वो क्या करेगा, किस तरह की हरकतें करेगा, उसको किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों इस तरह के गुण आ जाते हैं। और एक और ख़ास बात है, अगर उसके सामने कोई ऐसा कोई बीमार या कोई हल्का फुल्की चोट लगी हो या बीमारी हो या कोई किसी तरह की दुख में हो, अगर वो व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, उसने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके उसके ऊपर हाथ रख दिया, उसके ऊपर पानी छिड़क दिया, तो समझ लीजिए उसका वो रोग दूर हो जाता है, उसकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। दोस्तों इस तरह के विचित्र गुण उस व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं। आप इस वीडियो में जो हमने बताया है इस पर इत्तेफाक रखते हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा होता है। हालांकि इससे बढ़ चढ़ के होता है, क्योंकि ये तो हमने अनुभव किया है, मैंने बहुत लोगों को भी देखा है ऐसा होता है, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जितने श्री हनुमान जी के भक्त होते हैं वो बहुत ही शांत होते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है श्री हनुमान चालीसा सिद्ध होने की कि व्यक्ति के अंदर दूसरे की भलाई करने का गुण आ जाता है। वो चाहता है कि किसकी पाए किसकी भलाई कर दे, उसके अंदर दया बहुत आ जाती है। वो हर जीव में हर जगह वो देखता है कि कोई परेशान ना हो और उसकी परेशानी को दूर करना चाहता है। और उस व्यक्ति को खाने की चिंता रहती है, ना पीने की चिंता रहती है, बस वो सोचता है कि श्री हनुमान